अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कॉम्पटन इफ़ेक्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डिटेल से बताया था और अब हम लोग देखेंगे कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या होता है। तो कॉम्पटन इफ़ेक्ट को एक्सपेरिमेंटली सेटिस्फाइड है, ये कॉम्पटन साइंटिस्ट था, 1923 में क्वांटमली वेरीफाई किया गया इसको। तो हमारे पास इसकी प्रॉब्लम क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट क्या होगा कॉम्पटन इफ़ेक्ट का। कॉम्पटन एक साइंटिस्ट था, उसने इस इफ़ेक्ट को अपने नेम पर ही रख दिया। उसने कॉम्पटन ने कहा कि जब एक्स रेज आती हैं, ये रेस्ट पे पड़ा एक इलेक्ट्रॉन है, इसे स्ट्राइक करती हैं तो हमें स्कैटर्ड एक्स रेज मिलती हैं। ये जो स्कैटर्ड एक्स रेज हैं, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है और उसको हम कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये है। और जब ये एक्स रेज इलेक्ट्रॉन के साथ आती हैं, कुलियन करती हैं, तो वो हमारे पास इलास्टिक कुलियन होती है, ये कहा गया था। और इलास्टिक कुलियन में हम बात करते हैं एनर्जी और मोमेंटम के कंजर्व्ड होने की। अब आ जाता है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ एन एक्स रेज आफ्टर कुलियन विद इलेक्ट्रॉन कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। ये कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। इससे क्लासिकली क्या रिजल्ट्स थे कि एक्स रेज को रेडिएशंस का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि जो इंसिडेंट एक्स रेज है, उसकी वेवलेंथ इक्वल होती है स्कैटर्ड एक्स रेज वेवलेंथ की। और उन्होंने कहा ये जो एक्स रेज होती हैं, इस रेस्ट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को ओसिलेटरी मोशन प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से स्कैटर्ड की वेवलेंथ इक्वल हो जाती है इंसिडेंट वेवलेंथ की। ठीक है, होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई हो। अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि स्कैटर्ड वेवलेंथ इंक्रीज देन कॉम्पटन वेवलेंथ आल्सो इंक्रीज। उन्होंने कहा था ये जो स्कैटर्ड वेवलेंथ होती है, ये लॉन्गर हो जाती है। ठीक है, और इन्होंने कहा था एक्सपेरिमेंटली ये किया गया, वो जो पुरानी क्लासिकली एजम्पशंस थी वो फेलियर थी। ये एक्सपेरिमेंटली बताई गई कि इंटेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट जस्ट स्कैटर्ड एंगल पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे। ठीक है, और इसमें कॉम्पटन शिफ्ट भी प्रोड्यूस होता है। अब पता होना चाहिए कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है। ये डिफरेंस है बिटवीन टू वेवलेंथ का। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, एक स्टोरी की तरह है ये भी, ये टॉपिक भी हमारे पास। कॉम्पटन ने क्या सजेस्ट किया था। कॉम्पटन सजेस्टेड दैट एक्स रेज कंसिस्ट ऑफ फोटोन। अच्छा जी, कॉम्पटन ने कहा बच्चों कि जो एक्स रेज हैं, ये फोटोन्स पे कंसिस्ट करती हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करती हैं तो होता क्या है कि ये जो इंसिडेंट फोटोन है, ये अपना एनर्जी और मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। इसने ये कहा था। और उसने कहा था हर फोटोन की एक अपनी इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी होती है और एनर्जी होती है। जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, E इज़ इक्वल टू एच म्यू होती है। और इसमें हम बच्चों रियलिस्टिक इफ़ेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो रियलिस्टिक इफ़ेक्ट में हम उन टॉपिक में इंक्लूड करते हैं जिन जिन पार्टिकल्स की स्पीड कंपेरेबल होती है किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। ये रेस्ट पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, E0 m0 c²। अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाऊंगी, आप लोगों ने उस डायग्राम को अच्छे से समझना है। ये डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स रेज है। एक्स रेज आती हैं, इस रेस्ट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करती हैं। जब ये स्ट्राइक करती हैं तो हमें एक स्कैटर्ड एक्स रेज मिलती हैं, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलता है, कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन मिलता है। अब रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इट मीन्स उसका मोमेंटम ज़ीरो है। मोमेंटम ज़ीरो है, उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है, बट उसकी मैस कुछ ना कुछ है। तो उसकी रेस्ट मैस एनर्जी कितनी है, E0 m0 c²। ठीक है, तो अब इसकी जो एनर्जी है वो एच म्यू है, मोमेंटम उसका एच म्यू ओवर सी है। ये बिफोर क्लियन है, लेकिन आफ्टर क्लियन हम देखें तो हमें एक स्कैटर्ड एक्सरे मिलता है और कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन मिलता है। जब कॉम्पटन, इसका मोमेंटम है कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन का, उसका है सी E0² माइनस E0, या ई रिड्यूस एनर्जी कह लें। और लॉन्गर हमारे पास स्कैटर्ड वेवलेंथ क्या हो जाती है, लॉन्गर हो जाती है हमारे पास। और ये मोमेंटम है पी प्राइम एच म्यू प्राइम ओवर सी एंड ई प्राइम, ये है। अब ये बिफोर क्लियन है, ये आफ्टर क्लियन है। सो आप लोगों को समझ आ गई हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोगों ने इनमें इस वाले टॉपिक में दोनों चीज़ों को देखना है कि मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है और एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है। तो पहले देख लेते हैं मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है। बिफोर क्लियन इज़ इक्वल टू
आफ्टर कुलियन। बिफोर कुलियन में मोमेंटम हमारे पास पी होता है, आफ्टर कुलियन में पी ई प्लस पी प्राइम, मतलब कि एक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की है और एक हमारे पास स्कैटर्ड एक्स रेज की है। तो अब यहाँ से हमने पी ई फाइंड आउट करना है, तो पी माइनस पी प्राइम हो जाएगा और बहुत तरफ स्केयर ले लीजिए। जब हम लोग स्केयर लेंगे तो इसका स्केयर ओपन करेंगे, स्केयर ओपन करने के बाद इनकी वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे जो पीछे वाले डायग्राम में मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। तो ये सारी मैंने पुट आउट कर दी। फिर मैंने एच स्केयर ओवर सी स्केयर को कॉमन ले लिया, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, तो हमारे पास ये बच गया। तो यहाँ से पी ई की वैल्यू, अब जब ये वाला स्केयर इधर स्केयर रूट में आ जाएगा और यहाँ से कैंसिल आउट स्केयर स्केयर हो जाएंगे, तो ये पी ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से मोमेंटम क्या होता है जी, कंजर्व रहता है। अब हम लोग ने देखना है जी एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है। बिफोर क्लियन इज इक्वल टू आफ्टर क्लियन, जैसे हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट किया सेम इसकी भी ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ई प्लस ई नॉट इज इक्वल टू ई ई प्लस ई प्राइम। ई नॉट क्या रेस्ट में ऐसी एनर्जी है, वो हमारे पास एम नॉट सी स्केयर है। बाकी वैल्यूज पुट आउट करेंगे। इसमें हम रिवलिस्टिक मोशन को करते हैं क्योंकि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो यहाँ पर हम लोग ये हमने लिख दिया, ये ई क्या, ये स्कैटर्ड कॉम्पटन एनर्जी है। तो ये वाला पी ई एच और सी म्यू स्केयर प्लस म्यू प्राइम स्केयर माइनस टू, ये पी ई की वैल्यू जो ऊपर हमने ये वाली फाइंड आउट की है जी। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये वाली जो टर्म थी इधर हमने ले लिया उसका स्केयर, जब स्केयर ले लेंगे तो उसका स्केयर रूट ख़त्म, तो बाकी ये वाली चीज़ रह जाएगी। ठीक है। अब जी अब यहाँ पर हमने पी ई की वैल्यू पुट आउट करेंगे, ये वाली जो हमने निकाली थी ये आ जाएगी प्लस एम नॉट सी स्केयर आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला पीछे वाली ना, ये वाली टर्म थी एच म्यू माइनस एच म्यू प्राइम, ये वाला, ये वाली है हमारे पास। ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं जी ई ई, इसकी वैल्यू ई ई की हमने वैल्यू की फाइंड आउट करनी है। इसको इस वाले पोर्शन को कह लें ए और इसको कह लेते हैं जी बी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्केयर ले लेंगे इसका भी, जब स्केयर ओपन करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए एंड बी इज इक्वल टू ई ई आ जाएगा। तो वैल्यू ई की पुट करेंगे इज इक्वल टू ये जो पीछे वैल्यू हम निकाल के आए हैं यहाँ से, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे। अब डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को एच स्केयर के साथ, एच स्केयर ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली चीज़ रह जाएगी जस्ट, यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर भी एच स्केयर ख़त्म हो जाएगा। अब ये वाला आपस में म्यू स्केयर म्यू प्राइम स्केयर आपस में कैंसिल और यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, टू हमने कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, तो यहाँ से ये वाली म्यू नॉट सी स्केयर ओवर एच म्यू माइनस म्यू प्राइम म्यू म्यू प्राइम वन माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो अब ये चीज़ आ गई। अब ठीक है। अब हमने ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे तो एच ओवर म्यू प्राइम वन माइनस कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा जी। तो अब इसको अलग अलग कर लें जी, इसको अलग अलग किया तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये मिल जाएगा। अब हम अगर हम इन टर्म ऑफ वेवलेंथ इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, v इज़ इक्वल टू म्यू लैम्डा है तो वन ओवर सी वन ओवर म्यू लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा ओवर वन ओवर सी इज इक्वल टू वन ओवर म्यू के इक्वल होता है। तो अच्छा जी इसमें वैल्यूज़ पुट डाउन कर देंगे क्योंकि हम वेवलेंथ की फॉर्म में निकाल रहे हैं ना, ये दोनों आ जाएंगे। वन ओवर सी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है ये हमारे पास इंसिडेंट वेवलेंथ है, तो ये चीज़ आ गई। यहाँ से सी से कैंसिल हो जाएगा। ये जो फैक्टर है ना एच ओवर एम नॉट से, ये कॉम्पटन वेवलेंथ है और इसको वन माइनस कॉज ऑफ थीटा पे फॉर्मूला लगाया हाफ एंगल का, तो ये टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब हम लोग निकाल लेते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय एम नॉट, रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट में ऐसे 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर माइनस 31, स्पीड ऑफ लाइट की 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 8 पुट डाउन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.43 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर माइनस 12 मीटर किसकी, ये आएगी कॉम्पटन वेवलेंथ की। ओके। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या शो करती है बच्चों, जो हमारे पास ये वाली है, तो ये और ये वाली शोज़ दैट हमारे पास जो स्कैटर्ड वेवलेंथ हो जाती है बच्चों वो लॉन्गर हो जाती है और ये डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी पे, ये किस पे डिपेंड करती है, ये एंगल पे डिपेंड करती है, इसमें वन माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो ये था कॉम्पटन इफेक्ट। अगर हम इसका रिव्यू देखें तो इसका रिव्यू बच्चों यही है कि जब हमारे पास क्या होता है, एक्स रेज जब आती हैं एक रेस्ट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन से क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं, कुलियन करती हैं किस में,
इलास्टिक कुलियन करती हैं, उनका हमने एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रखना है, तो हमारे पास स्कैटर्ड एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने लिख लिया है बिफोर कुलियन, आफ्टर कुलियन, फिर हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। तो यही था। और इसकी मेन बात ये भी आती है कि ये एंगल पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। होप सो आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू सो